अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मिनमोज़ व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मेरी दुआ है आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। अच्छा जी, आज मेरे किचन में बन रहा था पेठे का हलवा और मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। मैंने यूट्यूब से ही रेसिपी देखी थी, इससे पहले मैंने कभी भी नहीं बनाया और बहुत मज़े का बना था। आप कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और फिर शाम में मैंने सोचा सा जो है ना पुलाव बना लेती हूँ, और ये बिरयानी वाला पुलाव बना रही थी, तय वाली बिरयानी नहीं बना रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को वो इतनी ख़ास पसंद नहीं है। तो मेरा दिल कर रहा था बिरयानी फ्लेवर में ना पुलाव खाने को। तो मैंने इसमें बिरयानी का मसाला डाल के दैन इसी तरह से मसाला बना के सेम वैसे ही बना, बस ये है कि अलहदा से जो है ना राइस बॉयल नहीं किए, मैंने इसी में राइस डाल के जो है ना बॉयल दे दिया था और दम लगा दिया था दैन दिन। और बहुत बहुत मतलब गर्मी हो ना, तो गर्मी में रोटी आजकल वैसे भी ना दिल ही नहीं कर रहा खाने को, तो मैंने कहा चलो राइस बना लेती हूँ, वो खाए भी जाएंगे। तो पर मज़े की बात, मुझसे राइस भी नहीं खाए गए। ऑफ़िस से आई थी, आते ही मैंने सबसे पहले सफाई की। गर्मी के लिए, गर्मी की जो है ना चादरें वग़ैरह, सर्दी की सॉरी वॉश करने वाली थी, वो भी कल मशीन लगाई हुई थी, वो भी उतार के लाई, कपड़े वग़ैरह तह लगाए। फिर उसके बाद ये जो है ना मैंने बेडशीट वग़ैरह चेंज की थी, डस्टिंग की थी, सफाइयाँ की। आते ही पता ही नहीं चलता, मतलब ऑफ़िस से आओ, आकर पता ही नहीं चलता कब 10 बजते हैं, कब 11 बजते हैं। और जब जाकर कमर बेड पे लगती है ना, फिर जाके पता चलता है कि थकावट हो गई है। क्योंकि ऑफ़िस से आके अगर मैं बैठ जाऊँ तो मतलब फिर इसका मतलब है बैठी हूँ, फिर वो ज़्यादा फ़ील होता है कि थकावट हो रही है, काम करके आई हूँ, ये है वो। अगर आते ही आप काम अपने घर के शुरू हो जाए ना करने के लिए, तो फिर बिल्कुल भी नहीं फ़ील होता। फिर ये होता है कि मतलब करना है। और वैसे भी जब आपने अपना काम खुद करना है तो फिर उसमें लापरवाही कैसी। और बाहर मैं देख रही थी, इतना ज़बरदस्त मौसम हो रहा था, मैं खाना बना रही थी और इतना ज़बरदस्त मौसम हो रहा था ना, मैं बता ही नहीं सकती। इतनी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा हो रहा था। तो मुझे ये था कि मैं बस जल्दी से खाना बनाऊँ और छत पे जाती हूँ, थोड़ा-सा मतलब जो है ना वॉक हो जाएगी, क्योंकि आज मैं ऑफ़िस से वापसी पे वॉक करने के लिए चली जाती हूँ। आज मैं वो भी नहीं गई क्योंकि जो है ना टाइम काफ़ी हो गया था ऑफ़िस में। तो मुझे ये था बस मैं जल्दी-जल्दी से खाना बनाऊँ और देन फिर उसके बाद जो है ना मैं वॉक करने के लिए जाती हूँ। तो बस ये मैंने खाना बना लिया था तकरीबन। बहुत मज़े की जो है ना ये पुलाव बना था, साथ मैंने प्याज़ ब्राउन भी कर ली थी और दूसरी भी रख ली, तो बहुत मज़ा आया। और ये देखिए चाँद कितना प्यारा लग रहा था, मैं छत पे आ गई थी, इतना प्यारा चाँद लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि मेरा दिल कर रहा था मैं बार-बार चाँद को देखती रहूँ। इतनी तेज़ हवा चल रही थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि आवाज़ आ रही थी और बिजली भी गरज रही थी और बहुत अच्छा मौसम था, इतना ज़बरदस्त मौसम था। मैं यही सोच रही थी वॉक करते हुए कि देखो इस दफ़ा माशाल्लाह कितना अच्छा रमज़ान गुज़र गया। पता ही नहीं चला रोज़ों का, गर्मी का बिल्कुल भी नहीं फ़ील हुआ। और अब भी 2-3 दिन से इतनी गर्मी पड़ रही थी, मगर शुक्र है अल्लाह पाक का, हम जितना चाहें अपने रब का शुक्र अदा करें उतना कम है कि 2-3 दिन से इतनी गर्मी पड़ रही थी और आज इतना अच्छा मौसम कर दिया अल्लाह ताला ने। मुझे एक बात इस मौके पे ना याद आई है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो ये है कि जो तूने दिया और जो तूने नहीं दिया और जो तूने देकर वापस ले लिया, इन सब पर तेरा शुक्र। क्योंकि जो तूने दिया वो तेरी नेमत और जो तूने नहीं दिया वो तेरी हिकमत, और जो तूने देकर ले लिया उसमें भी तेरा शुक्र है। हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला जी हमें हर हाल में अपना शुक्र करने वाला बनाना। क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि अल्लाह ताला हम लोगों पे कौन-कौन सी नेमतें अता कर रहे होते हैं। जो चीज़, जो दुआ नहीं हमारे लिए कबूल होती ना, वो हमारे हक़ में ही बेहतर होती है। एक बात है बहुत अच्छी सी कि मैं कहती हूँ, जो लोग कहते हैं ना हम लोग, मतलब मैं अक्सर मेरे माइंड में भी ये बात आ जाती है, ज़ाहिर सी बात है इंसान हूँ, अक्सर वही इंसान बेसुकून रहता है जो ये सोचता है कि जो है ना मेरे साथ फ़लाँ ने ये कर दिया, मेरा फ़लाँ दुश्मन है, मेरे बारे में फ़लाँ जो है ना गलत सोच रखता है। वही इंसान बेसुकून रहता है। और सुकून उस सूरत में मिलता है जब आप पॉज़िटिव अपनी सोच रखो। जब आप ये सोचो, आपका तवक्कल अल्लाह पे होना चाहिए ना, जब आप अच्छा-अच्छा सोचेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होता है। मुझे बस इतना पता है। अच्छा जी, बहुत हो गई अच्छी-अच्छी सी बातें। और अम्मी और भाई आए थे। एज़ यूजुअल माशाल्लाह माशाल्लाह, जब भी मौसमी मतलब कोई भी मौसम का न्यू फल आता है तो अब्बू की आदत है, अब्बू लाज़मी भेजते हैं इस तरह से ना हम दोनों सिस्टर्स के घर, बहुत अच्छा लगता है।
और दूसरी तरफ से दूध शुक्र है बच गया। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा दुख होता है जब दूध थोड़ा सा भी बाहर गिरे ना। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जब भी मैं दूध गर्म करती हूँ मैं पास खड़े होके करती हूँ। और अच्छा, जब जितनी देर पास खड़े रहो ना तब दूध बिल्कुल बाहर नहीं आता। जैसे ही थोड़ा सा इधर उधर हो ना तो साथ ही जो है ना दूध बाहर आने की शुक्र है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि बच गया। और पता नहीं क्यों मुझे ना ये होता है कि दूध ना बस बाहर गिरे। एक तो ये वैसे भी नहीं गिरना चाहिए, अच्छी बात है क्योंकि अल्लाह ताला का नूर है, मगर होता है ना थोड़ा सा कि बिल्कुल भी जो है ना बाहर गिर जाए ना तो मुझे बड़ा दुख होता है। भाई मैंने किचन भी अच्छे से साफ क्लीन कर लिया था और खाना वगैरह खा के फारिग हो गई थी। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए फिर दोबारा छत पे चली गई थी। हस्बैंड बुला रहे थे तो मैंने कहा उन्होंने बुलाया है तो जाना तो बनता है। और अगला दिन हो गया था और ये भी मैं चाय पी रही थी। और ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।